सूरत वेजू हत्याकांड का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरत के वेजू इलाके में हुई हत्या की गुत्थी को सूरत क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। 6 अक्टूबर 2025 को वेजू के सुमन आवास में बाबू पटेल की हत्या हुई थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद क्राइम ब्रांच द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस, मुखबिरों की जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अतुल जन बहादुर के रूप में हुई है। वह पिछले 5 वर्षों से सूरत में रह रहा था और पांडेसर के शांता नगर क्षेत्र में रहता था। जांच में ये भी सामने आया कि अतुल अपने पास हमेशा चाकू चप्पू रखकर घूमता था। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी डीसीपी क्राइम ब्रांच भावेश रोजिया ने मीडिया बाइट में दी। गई तारीख 6/10/2025 रोज सूरतना वेसू विस्तार में सुमन आवास की बाजू में ओम आइकोन नामनी एक बिल्डिंग है, त्या एक बाबू पटेल ने मर्डर थयेलू, जे मर्डर अनडिटेक होय जेना अनुसंधाने क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों काम करी रही थी, जेमां पुलिस इंस्पेक्टर जे.एन. गोस्वामी, पीआई वाड़ा, पीएसआई विशाल धनगढ़, पीएसआई भाटी, पीएसआई सिसोदिया वगैरह अलग अलग टीमों आ बाबते काम करी रही थी। एमां आ लोकोने एक इन्फॉर्मेशन अने टेक्निकल ह्यूमन सर्वेलन्स अने सीसीटीवी आधार एक लीड मळता क्राइम ब्रांचनी टीमे काले लेट नाइट अतुल जंग बहादुर सिंह नामना एक जौनपुरनो રહેવાસી છે અને અહીંયા શાંતાનગર પાંડેસરામાં રહેતા એક 22 વર્ષના ઈસમની ધરપકડ કરી છે, જે 5 વર્ષથી સુરતમાં રહે છે અને છૂટક મજૂરીનું કામ કરે છે। આ બંનેને કોઈ બાબતે બોલાચાલી અને ઝઘડો થતા જેના અનુસંધાને આણે એને ચપ્પુ મારી દીધેલું હતું। अतुल जंग बहादुर शांतानगर में रहे छे अने चप्पू ए पोतानी पासे ज राखतो हतो अने घणा समय पहला सूरतना जे बजारमांथी वेचातुं लीधेलुं चप्पू कहे छे अने आगळनी तपास आ केसमां चाली रही छे। लड़ाई झगड़ा बोलाचाली थई थी। आनी पासेथी चप्पू पहलेथी लईने ज आ फरतो हतो अतुल जंग बहादुर। ऑल ऑफ सडन थी गયું એવું પણ નથી। ચપ્પુ એને ઘણી પાસે હતું પણ એનું 22 વર્ષનો છે। 17 મુંબઈ એના મા બાપ સાથે રહેતો હતો। મૂળ યુપી જોનપુરનો છે અને મુંબઈ એના ફાધરે એને 5-7 વર્ષ પહેલાં માર્યો તો ઘરેથી નીકળી અને અહીંયા એકલો શાંતાનગરમાં 5-1 વર્ષથી રહેતો હતો। પહેલાં તબેલામાં કામ કરતો હતો અને છૂટક મજૂરી કરતો હતો અને પોતાની પાસે ચપ્પુ છેલ્લા 6-8 મહિનાથી ચપ્પુ રાખીને ફરતો હતો। ના, એના વિરુદ્ધમાં કોઈ કેસ નથી।